श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री भगवत गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतया अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का वर्णन है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषादयोग रखा गया है। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हुई, तो दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर एक योजना बनाई और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। और शकुनी के छल से युधिष्ठिर जुए में अपना सर्वस्व हार गए। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिरादि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष में वन में रहें और 1 साल छिपकर रहें। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुंचे। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निःसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार लिया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े होंकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये
प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुहक हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है।